नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। रुक करते हैं इस वक्त की सुर्खियों का। धामी सरकार का सख्त एक्शन। 3 झोपड़ी में लगी आग, मासूम जिंदा जला। बारह 391 दंपतियों ने किया यूपी पंजीकरण। तपोवन में दोपहिया वाहन पार्किंग शुरू। अब चौपहिया वाहनों के लिए मल्टी स्टोरी पार्किंग तैयारी, भूमि चिन्हित। चारधाम यात्रा स्वयं सहायता समूह 1 महीने में 47 लाख रुपए का कारोबार किया। मौसम का मिजाज। आदि कैलाश सहित कई जगहों पर हुआ हिमपात, तापमान में आई गिरावट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की खबर के साथ। पहाड़ों की बर्फबारी का मैदान में दिखा असर। राजधानी दून का पारा लुढ़का 8 डिग्री नीचे। मंगलवार को दून में अधिकतम तापमान रहा 27.6 डिग्री सेल्सियस। प्री मानसून बारिश में मई जून की गर्मी पर ब्रेक। प्री मानसून की बारिश ने इस बार तोड़ा रिकॉर्ड। जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के मिजाज में बदलाव। अधिकतम तापमान रह सकता है 32 डिग्री सेल्सियस। देहरादून से खबर। पहाड़ों की बर्फबारी का मैदान दिखा असर। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ राजेश वर्मा ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, अगर बात की जाए तो लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है। प्री मानसून में बारिश से मई जून की गर्मी पर ब्रेक लग गया है। विशाल, देखिए, लगातार जो बारिश है, कहा जा सकता है कि प्री मानसून, जो उम्मीद नहीं थी मौसम विभाग को, प्री मानसून जो है वो शुरू हो चुका है। और उत्तराखंड के तमाम जो पहाड़ी क्षेत्र है, यानी कि 3500 मीटर से ऊंचाई की जो रेंज में है, वो तमाम चोटियों पर जो है बर्फबारी 2 दिन से लगातार बर्फबारी करते चला जा रही है। अगर चाहे हम बात करें केदारनाथ की हेमकुंड साइड में भी आज जो है भारी बर्फबारी जो है इस समय हुई है। और भारी संख्या में श्रद्धालु जो है वो विशाल लगातार देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि चारधाम की यात्रा शुरू है। और वहीं सिखों के पवित्र गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब के भी कपाट खुल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो मौसम ने है जो है एक बार अंगड़ाई ली है। और जो तापमान है उसमें भारी गिरावट जो है वो 8 डिग्री के सेल्सियस के जो है गिरावट वो देखने को मिली है, चाहे वो पर्वतीय क्षेत्र हो या खासतौर से जो राजधानी सहित मैदानी जो क्षेत्र है उसमें काफी तापमान में गिरावट आई है। और अभी ये तापमान जो है और भी घटने की आशंका जो है मौसम विभाग ने जताई है। और अगले यानी कि 10 तारीख से पूर्व मानसून जो है वो प्रदेश के अंदर सक्रिय हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 2 से 3 दिन से लगातार जो बारिश है वो हो रही है, तो उसमें लोगों को बड़ी राहत मिली है। लेकिन खास तौर से जो चारधाम यात्रा पे श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए भी एक अलर्ट जो है वो खास जारी किया गया है। जो भी चारधाम के लिए आ रहे हैं तो वो मौसम की नजाकत को देख करके ही चारधाम यात्रा को करें, ताकि जो मौसम है उसमें लगातार बारिश को देखने को मिल रही है और जिससे लैंडस्लाइड का खतरा होता है। हालांकि तमाम चीजों को लेकर के सरकार लगातार सक्रिय है, लेकिन मानसून का जिस तरीके से दस्तक होने आगे, और तो कहा जा सकता है कि ये मानसून जो है इस बार जो है बढ़कर के होगा, यानी कि जो सामान्य मानसून है उससे बढ़कर के बारिश जो है वो हो सकती है। तो फिलहाल अभी सतर्क रहने की आवश्यकता है और मानसून अभी सक्रिय रहेगा। और बारिश जो है वो लगातार राजधानी सहित तमाम ऐसे जिले हैं जहाँ पर लगातार बारिश जो है वो विशाल लगातार जाए। एक बड़ा सवाल ये भी है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं अधिकतम तापमान जो है वो 32 डिग्री सेल्सियस। पिछले कुछ सालों में अधिकतम तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अगर देखें हम लोग तो। बिल्कुल, देखिए लगातार जो एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं विशाल, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस वजह से
जो पॉपुलेशन है कहा जाए 6 महीने पहाड़ों पर जो है खासतौर से जो लोग हैं यानी कि टूरिस्ट है वो कम आता है, लेकिन इस बार जैसे टूरिस्ट की संख्या लगातार हम लोग देख रहे हैं कि बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं देखिए एनवायरमेंट में भी फर्क आता है। और जिस तरीके से पेड़ जो है वो उनका कटाव हुआ है विकास के नाम को लेकर के, क्योंकि ऑल वेदर रोड हो या और तमाम ऐसे विकास के कार्य हो जिनको लेकर के वन संपदा पे बड़ा नुकसान हुआ है। और इसके चलते देखिए काफी फर्क जो है वो तापमान में देखने को मिला है। अमूमन अगर हम राजधानी देहरादून की भी बात तो विशाल यहाँ का तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस रहता था अधिकतम तापमान, लेकिन अब ये तापमान देखा जा रहा है कि 4 से 5 सालों में इस तापमान में काफी बढ़ोतरी हुई है। ये तापमान जो है वो 40 और 42 डिग्री के पास तक पहुंच जा रहा है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना एनवायरमेंट में फर्क पड़ा है। और मौसम ने भले ही साफ किया है कि गर्मी से लोगों को बड़ी राहत जो है वो मिली है, लेकिन आगे भी ये मानसून पीरियड में जो है गिरावट खासतौर से मानसून में देखने को मिलेगी और मौसम से लोगों को एक राहत मिलेगी। और आगे जो मौसम का है वो यानी कि 10 जून से जो है वो फुल मानसून जो है वो प्रदेश के अंदर हो जाएगा। तो कहा जा सकता है कि इस बार बारिश की संभावना विभिन्न क्षेत्रों में और मैदानी क्षेत्रों में खासतौर से जो पानी की समस्या है या जो बाढ़ की समस्या है वो आगे देखने को मिल सकती है। विशाल, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो प्री मानसून बारिश, मई जून की गर्मी पर लगा ब्रेक। पौड़ी से खबर है, मौसम की भविष्यवाणी से प्रशासन अलर्ट, डीएम ने अफसरों को दिए अलर्ट रहने के निर्देश। मौसम विभाग से जिले के जारी था येलो अलर्ट, प्रमुख मार्गों पर अलर्ट दिखे पुलिस आदि महकमे। प्रमुख मार्गों पर अलर्ट दिखे पुलिस आदि महकमे। मौसम विभाग से जिले को जारी था येलो अलर्ट, प्रमुख मार्गों पर अलर्ट दिखे पुलिस आदि महकमे। पौड़ी से खबर, मौसम की भविष्यवाणी से प्रशासन अलर्ट, डीएम ने अफसरों को दिए अलर्ट रहने के निर्देश। प्रमुख मार्गों पर अलर्ट दिखे पुलिस आदि महकमे। पौड़ी से खबर, मौसम की भविष्यवाणी से प्रशासन अलर्ट। प्रमुख मार्गों पर अलर्ट दिखे पुलिस आदि महकमे। डीएम ने अफसरों को दिए अलर्ट रहने के निर्देश। खबर चमोली से है, जहां बर्फबारी के बावजूद श्री हेमकुंड साहिब यात्रा के तीर्थयात्रियों का उत्साह चरम पर है। 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित पवित्र स्थल पर पिछले 8 दिनों से 30,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं, जो एक नया रिकॉर्ड है। बर्फबारी, हवाओं और ठंडे पानी के बावजूद श्रद्धालु सरोवर में स्नान भी कर रहे हैं। यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए एसडीआरएफ, आईटीबीपी व अन्य एजेंसियों तैनात विशेष टीमें मुस्तैद दिखाई दे रही हैं। श्री हेमकुंड साहिब ट्रस्ट अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने गोविंद घाट में स्थायी पुल और घांगरिया में 2 नए हॉल के निर्माण में दिशा में सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है।
श्रीनगर से रुद्रप्रयाग की तरफ से 3-4 जून 2025 को रात्रि कुछ सिख युवकों को एक ग्रुप जल रहा, तभी रास्ते में पेट्रोल पंप के पास स्थानीय युवकों से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ग्रुपों में मारपीट शुरू हो गई। होमगार्ड से ग्रुप ने तलवार निकालकर हमला कर दिया। इस मारपीट में कुछ स्थानीय युवक घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी आरोपियों को रुद्रप्रयाग के पास गिरफ्तार करने के साथ साथ उनकी मोटरसाइकिलों को भी सीज कर दिया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जानलेवा हमला सहित सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। 4 जून की मध्य रात्रि को श्रीनगर में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पेट्रोल पंप के समीप कुछ स्थानीय युवकों का भारी राजस्थानी युवकों के साथ विवाद हुआ। विवाद के पश्चात मारपीट में कुछ स्थानीय युवक घायल हो गए। घटना की गंभीरता का तत्काल संज्ञान लेते हुए श्रीनगर पुलिस द्वारा स्थानीय युवकों को समझाया गया एवं बीएनएस की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसमें जानलेवा हमला के प्रयास सहित अन्य धाराएं सम्मिलित हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए टीमों का गठन किया गया एवं घटना में संलिप्त सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। खबर पौड़ी से, जहां हाईकोर्ट के आदेशों के बावजूद राजस्व निरीक्षकों, उप निरीक्षकों और सेवकों से पुलिस कार्य कराए जाने और संसाधनों के अभाव में अंश निर्धारण कराने के विरोध में पौड़ी तहसील के राजस्व कर्मियों ने 2 दिवसीय कार्य बहिष्कार और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार पुलिसिया व्यवस्था को हाईटेक बनाने की बात करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर पुलिस का काम पटवारियों पर छोड़ दिया गया है। पुलिस कार्य नहीं करेंगे, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। और क्यों गोली पे मरना? तो भगवान का नहीं करेंगे, पुलिस कार्य नहीं करेंगे, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। कल पटवारी लोगों ने मिलकर हमें ज्ञापन दिया था कि 2 विषय के ऊपर दिया था। एक तो राजस्व क्षेत्र, राजस्व पुलिस का कितना भी क्षेत्र है उसने अपना कार्य 2 दिन के लिए स्थगित करते हुए संबंधित पुलिस को स्थानांतरण करने का मांग की थी, और दूसरा अंश निर्धारण के बारे में भी बात किया था। इस दौरान आज ऐसा कोई प्रतिकूल परिस्थिति ना हो पाए, इसीलिए दूसरा विभाग को, मतलब पुलिस को या बाकी काम करने के लिए अन्य अधिकारी को निर्देश दिया गया है। लगभग 2 दिन का ही बनाया हुआ है ये उनका धरना प्रदर्शन, और शांतिपूर्वक चलेगा। और साथ में साथ इसमें कार्रवाई गतिमान है। ऐसा नहीं है कि अभी हमने लैंड ट्रांसफ़र का भी भेजा है। 5 लगभग 3 नया स्टेशन और 2 चौकी भी खोल रहे हैं। स्थानांतरण जल्दी होने का मांग हमें माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा शासन को भी भेजा गया है। इसमें हमें जल्दी कार्रवाई होने की वजह से सभी लोगों का समस्या ससमय पर निस्तारण कर। हम यही कहना चाहेंगे सरकार से भी, उच्च अधिकारियों से भी, जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया कि हमारे पास संसाधन नहीं है, फिर भी हमसे पुलिस कार्य करवाया जा रहा है। और आप तो जानते हैं आजकल क्राइम कितना बढ़ चुका है, साइबर क्राइम कितना बढ़ चुका है। ऐसे हालातों में अब जैसे नई बीएनएस भी आ गया है, उसमें भी कई सारे रूल्स नए हैं जो हम फॉलो नहीं कर सकते बिना संसाधन के। तो हमारे लिए पुलिस कार्य करना बहुत मुश्किल हो गया है बिना संसाधन के। हम चाहते हैं कि मतलब ये काम तो खत्म हो ही जाना चाहिए। अब इसमें कोई शर्त वाली बात नहीं है कि संसाधन मिले तो हम करें, ये काम हटाया जाना चाहिए। और दूसरी बात है अंश निर्धारण, जिसमें हमारे पास उसके लिए भी कोई संसाधन नहीं है। हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे विभागों से काम आते हैं, कई सारे मतलब राजस्व के काम अलग होते हैं, पुलिस कार्य अभी चल ही रहा है वो भी अलग होता है। फिर ये मेंटल स्ट्रेस है कि हमें अंश निर्धारण का काम भी करवाया जा रहा है, वो भी बिना संसाधन के। बात करता हूँ, हमारी जो आज 2 दिवसीय धरना कार्यक्रम है, ये सबसे पहले पुलिस कार्य
के संबंध में, और उसके साथ एक हमारा अभी सरकार का नया कार्यक्रम चल रहा है अंश निर्धारण, जो कि कृषक का अब धरती से चले गए, ये अंग्रेजी जो व्यवस्था हमें ला दी गई है उसका बोझ हमें आज भी ढोना पड़ रहा है। कहाँ आप ये लगा लो, पुलिस तो एक दल है और हमारे जो अधिकारी हैं वो हमसे पुलिस कार्य की तमन्ना एक सिंगल मैन से करते हैं, क्योंकि पुलिस तो दल है, हम तो एक सिंगल आदमी है। आप ये मानो कि आप स्वयं जान रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में हमें अपना नौकरी। अभी वर्तमान में राजस्व निरीक्षक, उप निरीक्षक और सेवक संघ 2 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन पे बैठा हुआ है। 2 मांगों में मुख्यतः हमारी पहली मांग ये है कि माननीय उच्च जो न्यायालय ने जो आदेश दिया था विगत वर्ष मई में, उसको लागू किया जाए, और एक के भीतर सरकार ने कहा था कि हम समस्त क्षेत्रों में राजस्व पुलिस को हटाकर रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित कर देंगे। किंतु स्थिति ये है कि आज 3 जून हो गया और अभी तक स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। अभी भी वो कार्य राजस्व पुलिस द्वारा किया जा रहा है। खबर हरिद्वार से, जहां नवनियुक्त जिलाधिकारी हरिद्वार मयूर दीक्षित आज टीएचबी पहुंचकर कार्यभार ग्रहण किया। आपको बता दें कि आईएएस मयूर दीक्षित वर्तमान में टिहरी गढ़वाल के जिलाधिकारी की जिम्मेदारी के साथ ही पुनर्वास टिहरी बांध परियोजना के निदेशक और जिला विकास प्राधिकरण टिहरी के उपाध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। अब उत्तराखंड शासन ने उन्हें इन सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर हरिद्वार जिले के जिलाधिकारी की जिम्मेदारी सौंप दी है। खबर देहरादून से, जहां खेल मंत्री रेखा आर्य ने विधानसभा कक्ष में 23 जून को होने वाले ओलंपिक डे पर आयोजित प्रतियोगिताओं को लेकर अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की। इस समीक्षा बैठक में उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन और खेल विभाग के अधिकारियों की सहभागिता रही। इस दौरान मंत्री ने 13 जिलों में खेल होने वाले खेल आयोजन, ओपन एंट्री खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और समापन समारोह आदि पर विस्तार से जानकारी लेकर जिम्मेदारियों को निर्देशित किया। आज उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन और हमारे खेल विभाग के संघ में एक संयुक्त बैठक की गई है, और बैठक का मुख्य उद्देश्य जो है वो 23 जून को जो हमारा ओलंपिक डे होता है उसके सेलिब्रेशन को लेकर एक तैयारी बैठक की गई है। अभी बहुत सारे बिंदु चर्चा का हिस्सा बने हैं, जिसमें प्रतियोगिताओं से लेकर किस प्रकार से पूरे प्रदेश भर में 13 जनपदों में कार्यक्रम किए जाएंगे उसकी लिखा की अभी चर्चा की गई है। अभी फाइनलाइज नहीं किया गया है किस किस प्रकार की प्रतियोगिता कौन कौन से जनपदों में रहेंगी, कौन कौन सा गेम कौन कौन से जनपद में प्रचलित हैं, किस प्रकार से ओपन एंट्रीज रहेंगी, किस प्रकार से बच्चों का रजिस्ट्रेशन रहेगा, किस प्रकार से हमारे चाहे वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को फाइनल डे यानी कि 23 तारीख को
समापन के समय में किस प्रकार से किन किन को आमंत्रण रहेगा, इन सब बिंदुओं पर आज चर्चा की गई। खबर कोटद्वार से, जहां उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा उत्तराखंड क्रांति दल ने भले ही स्वागत किया हो, लेकिन यूकेडी ने हत्या के कथित वीआईपी और वंत्रा रिजॉर्ट को तोड़ने वाले के खिलाफ कार्रवाई न होने पर नाराजगी जाहिर की। यूके वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह रावत ने मीडिया को दिए गए एक बयान में अंकिता की हत्या जिस वीआईपी की वजह से हुई और हत्याकांड के सबूत मिलने की रिजॉर्ट तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने के कारण यह लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी जाएगी। कि जब वो कह लिया कि हमने 40,000 यहाँ पे कॉल डिटेल्स थे, तो वो वीआईपी जिसके लिए ये सारा कांड हुआ था तो क्यों नहीं आगे आया। तो अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कहीं ना कहीं पे सरकार का इस पर भी दबाव रहा कि कुछ लोगों को इसमें बचाया गया, और अभी इस केस को सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो उसमें हमारे जैसे कल आशुतोष भाई ने कहा कि उसमें इन चीज़ों को भी लेके आएंगे, पक्ष लेके आएंगे कि जब ये तीनों पे 201 लग सकती है वो सबूत नष्ट करने के, तो उन पे भी जिन्होंने वंत्रा रिसोर्ट वगैरह तोड़ा हुआ है तो उन पे भी ये कार्रवाई होनी चाहिए। हरिद्वार के श्यामपुर स्थित गौरी शंकर पार्किंग की एक झुग्गी में मंगलवार देर रात भीषण आग लग गई। हादसे में एक मासूम बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा बच्चा गंभीर रूप से झुलस गया। तो फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।